ऑल स्पायर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी के सभी? आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के अंदर एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि आप सभी के एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही जल्दी लाइंड अप है, यानी कि 27 जून को आपका एग्जाम है और 27 जून में अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तो बहुत जरूरी है कि अब इस बस 25 दिन जो बच्चे कुछ दिन है हमारे पास, इसके अंदर हम बहुत बेहतरीन तैयारी करें और कैसे भी करके एम्स के अंदर हम लोग हमारा सिलेक्शन ले लें और एम्स में एक बार जाना, दैट मीन्स फिर थ्रू आउट द लाइफ आपकी लाइफ जो है एकदम सेटल्ड, बहुत अच्छी इज्जत वाली नौकरी है, पैसा बढ़िया है, लाइफस्टाइल अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो जाएगा, यानी हर तरीके से बहुत ही शानदार रहने वाला है गाइस। तो आपको करना क्या है, जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी को एकदम खूबी आपको फॉलो करना है। वैसे तो ज्यादातर एम्स के जो नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग एग्जाम्स, उसके अंदर आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी कि जो टॉपिक्स आपने 11th और 12th क्लास के अंदर पढ़ा है वहीं से पूछा जाता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्स बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे आपको एक टॉपिक और देखने को मिलता है, एक सब्जेक्ट और देखने को मिलता है, एंड दैट इज जनरल नॉलेज। और मैं आपको जनरल नॉलेज पढ़ाती हूँ, ओके आपको पता है, बढ़िया है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं कि कैसे मैम हम इतने कम दिन के अंदर हम एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि हम एम्स बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं बेटा, तो अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो थोड़ा मुश्किल, क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो शायद ड्रॉप लेकर बैठे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, क्योंकि कुछ बच्चे शायद 1 साल 2 साल से भी ड्रॉप लेकर बैठे होंगे, कुछ बच्चे 11-12 से उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, तो और आपने अभी तक कुछ नहीं करा है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा। तो अगर कोई इंसान, कोई बच्चे, कोई एस्पायरर्स इतने टाइम से मेहनत करे तो डेफिनेटली उनको फल मिलेगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि फिर भी अगर मैम ऐसा है तो भी 25 दिन, क्योंकि मैम 11-12 तो हमने पढ़ा ही है, 11-12 की चीजें ही कोर्स में, अगर आप कह रहे हो कि 11-12 ही आनी है तो 11-12 तो हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अब 11-12 के बेसिस पे मैं और कैसे तैयारी करूं कि ये बहुत बढ़िया हो जाए। बेटा हम यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग में, आपको पता है 25 दिन बचे हैं, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है इसके बारे में आपको कौन बताने वाली है, योर वन एंड ओनली आकांक्षा मैम। ठीक है, कितनी प्यारी मैम है यार, थू। चलो आ जाओ, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। सबसे पहले बेटा आपके पास यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देयर आर टोटल 4 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स है? बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बाकी बात करें तो 30 मार्क्स के बाकी सब्जेक्ट्स के आते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज के अंदर क्या चीजें हैं, कितने डिटेल्स है, सब कुछ उन सब के बारे में बहुत बार मैंने आप लोगों को मेरी क्लासेस के अंदर, मेरी वीडियोस के अंदर आपको बताया है। उसके अलावा भी आपको इसी चैनल के अंदर जनरल नॉलेज बाय आकांक्षा मैम के थ्रू आपको पूरा एम्स बीएससी नर्सिंग के सारा जीके पोर्शन आपको वहां पे मिल जाता है। उसके अलावा हमारा जो 70 डे टारगेट बैच है उसके अंदर 70 दिन तो हमने पढ़ाया भी नहीं है, मतलब मेरे कोर्स को मैंने 70 डेज तक तो खींचा भी नहीं है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं कि उसको कम से कम डेज में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे डिलीवर कर दिया है। तो यू कैन गो फॉर दैट बैच ऑल्सो, जो कि आपके लिए बहुत वंडरफुल रहने वाला है। उसके अलावा अभी समर सेल्स लाइव है, तो उसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कम प्राइसेस के अंदर चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो गाइस दीज आर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास सब्जेक्ट्स है, ठीक है। आप देखोगे कि इसके अंदर आपको करना क्या है, मैं ये नहीं कहूंगी 75+ आपको टारगेट रखना है, बट यस कम से कम तो आपको 75+ टारगेट रखना है, एंड दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ देख लीजिएगा, आपके पास एनसीईआरटी जो है, आपने जो पढ़ा है 11-12 के अंदर, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा है वो आपको क्या याद होना चाहिए बेटा, लाइन टू लाइन एकदम, मतलब बढ़िया शानदार तरीके से याद होना चाहिए। 11th-12 तुमने वैसे भी पढ़ रखा है, लाइन टू लाइन, जैसे सेम टू सेम। जब हम एम्स की तैयारी करते हैं या फिर जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो नीट के अंदर भी एनसीईआरटी आता है, मोस्टली एनसीईआरटी पूछा जाता है। बेटा आपको एनसीईआरटी रट लेना है, एज इट इज रट लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो लाइन टू लाइन 11-12 की एनसीईआरटी लर्न करनी है। प्रायोरिटाइज क्या करना है आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को आप क्या करना, इस वाले पोर्शन को आप प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, कि यहाँ से शायद हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ओवर 90% क्वेश्चन तो आपको इधर से ही देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें
डेली आपको क्या करना है, डेली आपको 1.5 आवर ऑफ स्टडी करना है, रिवीजन करना है, डेली के टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट को रिवाइज करना है। मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कहा है, मैं फिर से कह रही हूँ, जो इस वीडियो को फर्स्ट एंड लास्ट टाइम देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, लिसन स्टूडेंट्स, मल्टीपल सेगमेंट्स के मल्टीपल टेस्ट लगाने से यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर बेटर। आपका स्कोर बेहतरीन कब होगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर 10 मॉक टेस्ट है आपके पास, ओनली 10 मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट, आपको क्या करना है, ये 10 मॉक टेस्ट को आपको 10-10 बार लगाना है। आपको 100 अलग अलग मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड कि आप 100 अलग अलग मॉक टेस्ट लगाओ, नो, ये करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ कोई भी बढ़िया मॉक टेस्ट लेना है, ठीक है। आई सजेस्ट उत्कर्ष क्लासेस का मॉक टेस्ट ले लो, बाकी आपके ऊपर है। मैं कभी नहीं कहती स्टूडेंट्स को गो फॉर दिस, गो फॉर दैट, आपको जिसके ऊपर रिलाय है जस्ट गो फॉर दैट, ठीक है। बट उत्कर्ष के मॉक टेस्ट मैंने बनाए हैं, तो मुझे पता है कि मेरे जीके के क्वेश्चन उसमें कैसे हैं, बाकी टीचर्स के क्वेश्चन कैसे हैं, आई नो दैट, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ उत्कर्ष का आप ले सकते हो। 10 मॉक टेस्ट रहेंगे आपके पास, 10 मॉक टेस्ट को 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी हर एक मॉक टेस्ट आपको लर्न हो जाना चाहिए। और हाँ, जैसे कि मान लो क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर जगह से आया है, जैसे कि मान लेते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन से आया है, ठीक है। अगर मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, प्लांट रिप्रोडक्शन में से किसी पर्टिकुलर पेटल्स, सेपल्स और के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, व्हाट यू हैव टू डू, अगर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो सिर्फ उसका आंसर नहीं रटना है कि मैम ऐसे तो तुम पहली बार टेस्ट दोगे तुम्हारे नंबर कम आएंगे, दूसरी बार में तुम आंसर रट लोगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। नो, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आया है उसका जो आंसर है, उसका सोल्यूशन पढ़ना है। उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द की आसपास की जो चीजें हैं ना, एनालिसिस करने वक्त वो सारा कुछ पढ़ना है। मैं अगर आपको, ठीक है, 1 जून से लेकर बच्चा 1 जून से लेकर मैं अगर आपको 26 जून तक मैं आपको कितने टेस्ट दे रही हूँ, सिर्फ 10 टेस्ट दे रही हूँ। इसका मतलब क्लियर है, इसका मतलब क्या क्लियर है कि अगर आप आज दिन में आपने एक टेस्ट लगाया है और उसमें आपके जो भी मार्क्स आए हैं, पूरे दिन बैठ के उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। पूरे दिन बैठ के उसका एनालिसिस करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करना है। मतलब कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो उसके आसपास की सारी चीजें, जनरल नॉलेज का एग्जांपल ले लेती हूँ। हमसे पूछा गया है फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया कौन है, तो बस ये याद नहीं रखना है फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो आंसर करने वक्त हमें ध्यान रखना है। बट बाद में हमें पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सबसे पहली महिला स्पेस में कौन गई थी, ऐसे करके पहली महिलाओं के ऊपर जो क्वेश्चन है उन सारों को एक बार रिवाइज करना है पूरे दिन में। और मैं बता रही हूं, जब तुम 10 टेस्ट को 10-10 बार लगा लोगे ना बेटा, यू विल बी महारथी ऑफ दैट। अर्जुन जो है बहुत, मतलब वाव धुरंधर इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने बहुत सारे टारगेट्स, नहीं, उसको बस एक चीज सिखाई गई थी कि आंख में निशाना लगाना, मछली की आंख में। उसको इतना नहीं कि नहीं अब मछली की आंख में लगाना है, अब तुम्हें शेर की आंख में लगाना है, अब तुम्हें मटके पे निशाना, नहीं, उसको सिर्फ एक चीज सिखाई गई थी कि मछली के आंख के ऊपर निशाना लगाना है। बाकी चीजें उसे नहीं सिखाई गई थी, बाकी उसे अपने आप आ गई, क्योंकि उसने एक चीज में जब उसने पूरा 100% अपनी एकदम है ना एफिशिएंसी वो लेकर आ गया, उसमें एकदम प्रोफेशनल हो गया वो, तब वो दूसरी चीजों की तरफ जा सकता है। तो सेम चीज अपने आप, जब तुम ये सब 10 टेस्ट को 10 बार लगा लोगे ना, यू विल बी ब्रिलियंट, मतलब शानदार हो जाएगा तुम्हारा परफॉर्मेंस। बट यू हैव टू डू दिस ऑनेस्टली, वाइजली और बहुत समझदार तरीके से, ठीक है। सेम चीज आप लोग के पास फिजिक्स की रहने वाली है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तीनों पोर्शन के अंदर सेम आपके 11th-12th वाला जो है टॉपिक वो आपसे पूछा जाने वाला है, ओके। इसके अंदर क्वेश्चंस आपके सेम ऐसे ही आने वाले, जैसे काइनेटिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स याद रख लेना बेटा, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, हाइड्रोकार्बन्स और के ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। पॉलीमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा, जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वगैरह है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के, है ना। और हमारा सुक्रोज, फ्रक्टोज और है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन ब्लॉक्स के ऊपर फिर इनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पे काम आते हैं, तो ऐसे बेसिक जो चीजें हैं इसके ऊपर गौर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइनेटिक्स और तो इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्विलिब्रियम वगैरह आप पढ़ते जाना।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आप लोगों के पास फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के अंदर आपके पास मॉडर्न फिजिक्स जो सेमीकंडक्टर्स वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है, जर्मेनियम वगैरह जो भी है, ठीक है, आर्सेनिक वगैरह, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इतना सिंपल टॉपिक है, ढंग से हम लोग पढ़ ले, कुछ नहीं करना है। क्या होता है Q1 Q2 चार्जेस और के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, वेरी सिंपल, मुझे तो पता नहीं पड़े हुए कितना टाइम हो गया। ऑप्टिक्स, अच्छा रे ऑप्टिक्स इज लिटिल था, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स वाला टॉपिक मुझे टफ लगता है, दोनों आप लोगों का क्या, मेरे तो पढ़ा हुआ थोड़ा टाइम हो गया। यंग मॉड्यूलस वगैरह जो आते हैं कंसेप्ट इसके अंदर, वो सारा कुछ। नेक्स्ट यहाँ जाते हैं, प्रिपरेशन हम करेंगे कैसे। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको फॉर्मूला सेंट्रिक फोकस करना है, यानी कि पूरे बुक में जितने भी फॉर्मूलेज हैं फिजिक्स के सारे आपको रट लेने हैं। दूसरी चीज बेटा, आपको हर एक कंसेप्ट की क्लियरिटी आपको परफेक्ट रखनी है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है, लिमिट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम जेई मेंस लेवल के हम क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं करना है। उतने टफ लेवल के क्वेश्चन आपके एम्स नर्सिंग के अंदर नहीं आने वाला है। आपको अपना लिमिट सेट करना है, जैसा हमारा 11th-12th में आता है उसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना बेटा, नहीं आने वाला उतना टफ क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंगल स्टेप में सॉल्व होने वाले जो एमसीक्यूज होते हैं ना, जो बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट, टाइम कम है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो एग्जामिनर भी इतना बुद्धू नहीं है कि आपको 4 पेज का है ना इक्वेशन सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आपको दे देगा, नहीं देगा। आपको सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि 2 स्टेप में आंसर आ जाना, मैक्स टू मैक्स 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला है। तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले का प्रिपरेशन अगर आप बहुत बेटर कर लेते हो, देन यू आर गोइंग टू रूल द फिजिक्स पोर्शन। फिर आता है हमारा सबसे प्यारा सा, क्या आता है बेटा, जीके के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर लिखा नहीं है, तो जीके के बारे में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जीके तो भाई मैं ही पढ़ा रही हूँ, और जीके के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है सब कुछ बताया है। कुछ नहीं करना है, हमें हमारे 10 मॉक टेस्ट देने हैं, 10 के 10 मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ कवर करना है। उसके अलावा मैं बहुत जल्द यूट्यूब के ऊपर टोटली आपके एम्स बीएससी नर्सिंग के डेडिकेटेड बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लाने वाली हूँ, पहले ही कह देती हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें चाहिए मैम कम से कम डेटा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ पाए। तो मैं ऐसा नहीं है कि 20 दिन कंटिन्यू 25 दिन कंटिन्यू क्लास लाऊंगी, बिल्कुल नहीं लाऊंगी, कम क्लासेस लेकर आऊंगी, बट वो क्लासेस इतनी ज्यादा वंडरफुल होगी, इतनी ज्यादा बेहतरीन होगी कि आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, आपको क्या करना है, 50 to 70 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। कोर अलाइनमेंट आपको एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी रट लेना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, एनसीईआरटी एकदम रट लेना है। मॉक एग्जाम्स और जो जीके है ये एकदम ध्यान देना है। आपको जीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके मॉक टेस्ट वगैरह से लेके चलना है, ये आपको पढ़ना है। वापस से एक चीज बता देती हूँ बेटा, हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे पास टोटल 10 मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, 10 मॉक टेस्ट, और इस 10 के 10 मॉक टेस्ट को आपको कितनी बार लगाना है, 10-10 बार लगाना है। यानी तुम सोचो सेम ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को तुम 10 बार कर रहे हो, उस क्वेश्चन के तुम्हें फॉर्मूले रट जाएंगे, उस क्वेश्चन के पैटर्न्स रट जाएंगे। एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, क्वेश्चन एज इट इज आएगा, बस क्वेश्चंस के नंबर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि तुम जो 100 क्वेश्चन कर रहे हो उस 100 क्वेश्चन के बाहर से कितने पैटर्न्स बन जाएंगे, कुछ नहीं बनने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, सही बता रही हूँ। जीके में बन जाएगा बिल्कुल, इसलिए जीके को हम अलग तरीके से, मैंने आपको बताया ये पढ़ना है, बाकी की बता रही हूँ, अलग से कुछ भी नहीं बनने वाला है। क्या करना है, पैटर्न इतना रट जाना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही ओके डन, फॉर्मूला यूं आंसर आना चाहिए, हमें टाइम वेस्ट होना ही नहीं चाहिए। मैं बता रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ बेटा, 10 क्वेश्चन करने, 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं, हर एक मॉक टेस्ट को 10-10 बार लगाना है। उन 10 के 10 मॉक टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करना है, मतलब कि सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर नहीं रटना है, उसके नियर बाय जितनी भी चीजें हैं उन सभी को पूरी तरीके से घोट के पी लेना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक दिन बढ़ के एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, एक फॉर्मूले रटना करो, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ आपको। मैं सिर्फ कह रही हूँ 10 मॉक टेस्ट लेने हैं, 10 के 10 मॉक टेस्ट को 10-10 बार लगाना है, और हर एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द की जितनी चीजें हैं वो सारा कुछ कवर करना है। यानी कि अगर आज मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, पूरे दिन बैठ के उसका एनालिसिस करूंगी, फिर अगले दिन वापस उसको टेस्ट दूंगी, फिर उसका पूरे दिन एनालिसिस करूंगी, क्या पता कल वाले एनालिसिस में मेरा कुछ छूट गया होगा, कुछ रह गया होगा, वो कवर करूंगी। तभी तो आपको 27 दिन के टारगेट के अंदर मैं सिर्फ आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ।
27 डेज है, उसमें सिर्फ 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सके। मैं नहीं कह रही हूँ पूरा सिलेबस लेकर बैठो, ओके। तो ये आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके अलावा गाइज ये इस टाइम पे हमारे पास जो है समर सेल्स आए हैं, जो कि आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो गई, क्योंकि अभी जो है ऑब्वियसली बात है आप कोर्सेज लेंगे, आप टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ब्रिलियंट, मतलब आपके एग्जाम में जो 99% जो रोल प्ले करने वाला है अब इस पॉइंट पे वो है मॉक टेस्ट, वो है टेस्ट सीरीज। तो गाइज आप लोगों के पास जो समर सेल्स है, बिग समर सेल, ये लाइव हो चुके हैं। आपको उत्कर्ष क्लासेस के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। और हाँ, जो हमारे प्राइम यूजर्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइम यूजर्स हैं उनको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दे ओनली हैव टू यूज द कोड BIG25, ओके। अगर आप BIG25 यानी BIG25 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं, आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज है, और हाँ ये ध्यान रख लेना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आने हैं बिल्कुल भी। अगर आपको फाइनल एग्जाम के अंदर कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन यार क्या करूं ना करूं, तो ध्यान रखना 50-50 वाला चांस है, तब तो लीस्ट टू लीस्ट केस में अटेम्प्ट कर लेना। बट इन नॉर्मल केसेस अगर आंसर नहीं आता है प्लीज मत करना, क्योंकि -1/3 का क्या है, आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग है बेटा। आपको +75 आपको स्कोर टारगेट करके चलना है कि इतने तो मार्क्स आने चाहिए। अगर नेगेटिव में फंस गए ना तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई कि आप क्या करोगे, बहुत बेहतरीन स्कोर करोगे, बहुत शानदार स्कोर करोगे, ठीक है बेटा, ओके। चलिए, सो फिलहाल आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड आई होप आपके जितने भी, मैंने आपको थोड़ा सा मैंने तो कोशिश करी है कि बहुत आपको मोरलाइज करूँ, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करूँ, है ना, एकदम डिटरमाइंड, यहाँ से एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग आपको जेस्चर्स दूँ कि आप एकदम रेडी हो जाओ कि मैम ने सही कहा है, मैम ने हमें ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया है, मैम ने ज़्यादा काम नहीं दिया, मैम ने बस कहा है कि 10 मॉक टेस्ट को 10-10 बार लगाना है, हर एक मॉक टेस्ट को मुझे 10 बार लगाने हैं, इर्द गिर्द की सारी एनालिसिस करनी है, उसके अलावा तो मैम ने कुछ भी नहीं कहा है। तो यस, हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है, अच्छे से करनी है, बेहतरीन तरीके से करनी है। बाकी मिलते हैं आप लोगों के सिलेक्शन में, तो मिलेंगे ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।